गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। बच्चों इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि भोजन करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे खाना परोसने और खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथों को साबुन से धोना है। साथ ही साथ हमें भोजन करते समय छोटे छोटे निवालों के रूप में भोजन करना है और भोजन को चबा चबा करके करना है ताकि उसका पाचन अच्छे से हो सकेगा। साथ ही साथ हमें ये पता चला था बुजुर्गों का भोजन अलग होता है, बढ़ते हुए बच्चों का भोजन अलग है। शिशुओं को केवल माँ के दूध के अंदर ही उनका संपूर्ण भोजन प्राप्त हो जाता है। और हमें सबसे मुख्य बात ये भी पता चली थी कि भोजन करते समय बार बार बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भोजन के जो कोर हैं वो हमारे गले में फंस सकते हैं। तो बच्चों वो पिछली कक्षा में सीखे हुए प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए आज के इस भाग में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। सोचिए और लिखिए। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, आप घर में कहाँ बैठ करके खाना खाते हो? होता है ना, हमारे घर में एक ऐसा स्थान निर्धारित होता है जहाँ बैठ करके परिवार के सदस्य भोजन करते हैं। तो आपको भी बताना है कि आप अपने घर में कहाँ बैठ करके खाना खाते हैं। जैसे मैं हमेशा हॉल में बैठ करके खाना खाता हूँ या फिर रसोई घर में बैठ करके खाता हूँ। आपको भी बताना है कि आप कहाँ बैठ करके खाना खाते हैं। चलो बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए, आप किसके साथ बैठ करके खाना खाते हो? तो प्यारे बच्चों, मैं हमारे परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। आपको भी बताना है कि आप परिवार में किसके साथ बैठ करके खाना खाते हैं, या अकेले खाते हैं या फिर परिवार के सभी सदस्य बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। ये सब बातों को आपको यहाँ पे बताना है। बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपको खाना कौन परोसता है? तो जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था, माँ खाना बनाने का काम कर रही थी, परोसने का कार्य में राजू और रानी उनकी मदद कर रहे थे। तो वैसे ही आपको बताना है कि आपके घर में आपको खाना कौन परोसता है। और मुझे तो मेरी माताजी खाना परोसती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों? मैं यहाँ लिखूंगा माताजी। देखा आपने, कितना आसान प्रश्न है बच्चों। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखो, दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए क्यों कहा था ना राजू को? जब राजू जल्दी जल्दी खा रहा था तो उसको दादाजी ने ये कहा था ना कि तुम भोजन को जल्दी जल्दी मत खाओ, चबा चबा कर खाओ। क्यों कहा था? क्योंकि बच्चों देखो, भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से यह अच्छे से पचता है। पता किया था ना हमने पाचन तंत्र के बारे में भी। और साथ ही साथ बच्चों यह हमें पूर्ण ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगर भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए तो दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए कहा था। तो देखा आपने, भोजन को चबा कर खाना कितना आवश्यक है। अब बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। जब बच्चों गुड़िया बैठने लगेगी तो उसे दूध के अलावा और क्या क्या खिला सकते हैं? तो देखो बच्चों, गुड़िया अभी 4 महीने की है। जब वो बैठने लगेगी, यानी कि वो जब 6 महीने से बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम क्या क्या खिला सकते हैं उनके बारे में हमें पता करना है और बताना है। तो देखो बच्चों, बढ़ते हुए शिशुओं को हम क्या क्या खिला सकते हैं दूध के अलावा? देखो, दाल का पानी, केला, चावल, फलों का रस और सेरेलैक। सेरेलैक बच्चों आता है ना बच्चों के लिए, जिसे हम दूध या पानी में डाल करके उनको खिला सकते हैं, वो होता है सेरेलैक। तो दाल का पानी, केला, चावल या फिर फलों का रस, सेरेलैक, ये सब बढ़ते हुए शिशुओं के लिए जब वो बैठने लगते हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा के हो जाएंगे, उसके बाद में हम ये सब चीज़ें शिशुओं को दे सकते हैं। और ये हम गुड़िया को भी तो खिला सकते हैं जब वो बैठने लग जाएगी। बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, आप में भोजन संबंधी कौन सी अच्छी आदतें हैं? बच्चों भोजन संबंधी अच्छी आदतों को हमने जानकारी प्राप्त की थी ना, उन्हीं के बारे में ये प्रश्न है। देखो सामने कोष्टक में सही का निशान लगाइए। यहाँ बच्चों हम देख पा रहे हैं एक तरफ भोजन संबंधी अच्छी आदतों को लिखा गया है, सामने कुछ कोष्टक बने हुए हैं। आप में जो जो भोजन संबंधी अच्छी आदतें हैं उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है। जैसे देखो मैं मेरा करता हूँ, बताता हूँ। खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, बिल्कुल मैं धोता हूँ। देखा आपने। फिर पूछा है छोटे छोटे कोर लेना, बिल्कुल मैं छोटे छोटे कोर लेकर ही खाता हूँ। फिर यहाँ बोला धीरे धीरे चबाना, तो बताया था ना दादाजी ने चबा चबा कर करते हैं, और मैं तो बच्चों चबा चबा कर ही भोजन करता हूँ, तो मैं यहाँ भी सही का टिक लगाऊंगा। फिर अगली आदत है खाना खाते समय कम बोलना, और मैं ये बिल्कुल करता हूँ। मैं खाना खाते समय ज़्यादा नहीं बोलता या बार बार नहीं बोलता। बच्चों अगली जो भोजन करते समय ध्यान देने वाली अच्छी आदत है वो है जूठा नहीं छोड़ना। मैं भी बच्चों जितनी आवश्यकता होती है प्लेट में उतना ही खाना लेता हूँ, और आवश्यकता होने पर वापस मांग लेता हूँ।
क्योंकि बच्चों हमें भोजन का अपव्यय नहीं करना है, भोजन को बचाना है और जूठा तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। इसलिए मैं ये आदत भी मेरे अंदर है, मैं इसमें भी सही का निशान लगाऊंगा। आगे देखिए, खाने के बाद हाथ धोना व कुल्ला करना। और बच्चों ये तो मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों की सफाई का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ भी मैंने सही का चिन्ह लगाया। तो देखा आपने, मेरे अंदर तो सभी अच्छी आदतें हैं भोजन संबंधी। अब आपके अंदर जो जो आदतें हैं उनके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे हमसे कहा गया है भोजन को जूठा नहीं छोड़ना। तो देखते हैं दादाजी हमें भोजन जूठा नहीं छोड़ने के ऊपर क्या क्या जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, रानी ने खाने की थाली में हलवा छोड़ दिया, यानी कि उसने जूठन छोड़ दी। हलवा उसने खाया नहीं और उसने छोड़ दिया। तो दादाजी ने कहा खाना जूठा नहीं छोड़ते हैं। यदि कोई भोजन जूठा छोड़ता है तो भोजन का दुरुपयोग होता है या अपव्यय होता है, इसे हमें रोकना चाहिए। और यहाँ हम देख पा रहे हैं ना बच्चों, एक इमेज में एक थाली में कितना सारा भोजन बर्बाद किया गया है। प्यारे बच्चों, खाद्यान्न हमारे जीवन की एक विशेष आवश्यकता है। हमें भोजन का बड़े ही विचार करके अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना है, भोजन की बर्बादी नहीं करनी है, ताकि भोजन की बर्बादी ना हो और जो भूखे सोते हैं उनको भोजन मिल पाए। तो बच्चों देखा ना आपने, रानी ने भोजन जूठा छोड़ दिया है। अब दादाजी ने उसको बताया कि ऐसे जूठा भोजन छोड़ने से भोजन की बर्बादी होती है, दुरुपयोग होता है, ये हमें नहीं करना है। तो रानी कहती है दादाजी हमारे विद्यालय में बहुत से बच्चे मध्याह्न भोजन में थाली में जूठा भोजन छोड़ते हैं। मध्याह्न भोजन मतलब आपके विद्यालय में भी होता है ना बच्चों मध्याह्न भोजन। यहाँ देख पा रहे हैं MDM में जो हमारे मिड डे मील होता है, मध्याह्न भोजन होता है, उसमें भी रानी ने बताया कि उनके विद्यालय में कुछ बच्चे जूठा छोड़ते हैं। तो दादाजी ने कहा रानी तब तो तुम्हें उनको कहना चाहिए कि आपको जितना भोजन करना है उतना ही लें, और आपके प्रधानाध्यापक पोषाहार प्रभारी को भी भोजन के दुरुपयोग की जानकारी देनी चाहिए। यानी बच्चों हमें हमारी जितनी आवश्यकता होती है, जितनी भूख लगी होती है उतना ही भोजन करना है, हमें भोजन की बर्बादी तो नहीं करनी है। तो देखा ना बच्चों आपने, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन में भी बच्चे भोजन की बर्बादी कर रहे थे। उसे रोकने के लिए दादाजी ने रानी को बताया कि आपको प्रधानाध्यापक या पोषाहार प्रभारी को इसकी सूचना दे देनी चाहिए। तभी बच्चों भोजन करते वक्त रानी ने बोला कि माँ रोज रोज आप दाल और चावल क्यों नहीं बनाते, अब रोज रोज रोटी सब्जी बना देते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो दाल व चावल ज़्यादा पसंद है, परंतु माँ आप रोज़ ये बनाती ही नहीं हो। तो माँ ने क्या कहा, रोज़ाना सबकी पसंद का खाना बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है ना बच्चों। आपको दाल चावल पसंद, मुझे रोटी सब्जी पसंद, तो हम सबकी पसंद अलग अलग होती है और इतना सारा खाना रोज़ बनाना संभव नहीं है। फिर भी माँ ने कहा रानी कल तुम्हारी पसंद की दाल चावल ज़रूर बनाऊंगी। और रानी खुश हो जाती है कि कल तो मेरी पसंद के दाल चावल बनने वाले हैं और मैं खूब मस्ती से दाल चावल को खाऊंगी। तो चलो प्यारे बच्चों देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। और आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। खाने की 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पसंद हैं और पसंद नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे हमें एक तरफ उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें पसंद है और एक तरफ आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद नहीं है। जैसे मुझे बच्चों दाल बहुत पसंद है तो मैं यहाँ लिखूँगा दाल, और बच्चों मुझे जो कचौड़ी होती है वो पसंद नहीं है, मैं यहाँ लिखूँगा कचौड़ी। और बच्चों तला हुआ खाना तो खाना ही नहीं है ना, बाहर की चीज़ें खानी नहीं है, हमें घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करना है। ऐसे बच्चों आपको भी बताना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खाने में पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। तो देखा बच्चों आज के इस भाग में हमने जाना कि जो भोजन संबंधी अच्छी आदतें हैं, जैसे भोजन को जूठा नहीं छोड़ना है और भोजन करते समय कम बोलना है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो पोषाहार में जो भोजन बनता है यानी मध्याह्न में जिस भोजन को बनाया जाता है, अगर हम उसकी बर्बादी भी देखते हैं तो हमें उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक और पोषाहार प्रभारी को तुरंत दे देनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि रोजाना सबकी पसंद का खाना बनाना संभव नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आज के इस कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।